सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सा स्लीवलेस टॉप। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर आप इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉप बनाने के लिए ये मैंने रियॉन में फैब्रिक लिया है और इसे 4 फोल्ड करके इस तरह से रखा है। और अब इसकी लंबाई, टोटल लंबाई मुझे 24 इंच चाहिए और 2 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी। तो टोटल 26 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी, जिसमें 24 हमारी टोटल लेंथ और 2 इंच एक्स्ट्रा। तो ये मैंने पहले 24 पे निशान लगाया और एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी और फिर उसके बाद 2 इंच पे मैंने एक अगेन निशान लगाया और उस निशान को भी सीधी लाइन से जोड़ दिया। ये फैब्रिक मैंने टोटल 1 मीटर लिया था। तो अब मैंने यहाँ पे जो शोल्डर है वो 5 इंच लिया है और शोल्डर की जो डीप लेंथ है वो मैंने 6 इंच ली, यानी कि स्लीव की साइड मैंने 6 इंच लिया है। उसके बाद मेरा चेस्ट 32 है, तो मैंने चेस्ट का 4th पार्ट यानी कि 8 इंच पे निशान लगाया और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल मैंने 10 इंच यहाँ से ब्रेस्ट की साइड से लिया है। और फिर मैंने स्लीव की साइड पे 1.5 इंच की इस तरह से गोलाई दी और उसके बाद इसको मुझे नीचे से इस तरह से पूरा राउंड में घेर में रखना है, जैसे अम्ब्रेला शेप होता है बिल्कुल वैसे ही। ए लाइन कुर्ती जिस तरह से आप बोल सकते हो वैसे ही रखना है। तो मैंने इसको इस तरह से देखिए निशान लगाया। अब हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो आगे का नेक हमें 6 इंच रखना है। उसके बाद शोल्डर से हम 3.5 पर एक निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा शोल्डर कट होगा और ऊपर हम स्ट्रिप लगाएंगे। तो ये देखिए, जहाँ से हमने शोल्डर का निशान लगाया था वहाँ से नेक तक हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। और यहाँ पे हमारा बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों ही अलग अलग होगा। तो अब देखिए, मैंने जहाँ पर निशान लगाया था गले का शोल्डर से, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर से शोल्डर तक कट किया है, क्योंकि हमारा जो बैक का नेक होगा वो हमें 5 इंच रखना है और फ्रंट का 6 इंच। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा ऊपर से कट किया। अब हम इसका एक पार्ट निकाल लेंगे और एक पार्ट निकालने के बाद पहले हम फ्रंट के नेक की कटिंग करेंगे। जो लाइन हमने कट की थी उसी लाइन पर हम इस तरह से वी शेप में कट कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा फ्रंट नेक कट हो चुका है। अब हम बैक नेक को 5 इंच रखेंगे। तो ये अब हमारे बैक नेक की कटिंग हो रही है, तो इसे हम 5 इंच रखेंगे। उस हिसाब से हमें फ्रंट नेक से 1 इंच कम पे कट करना है। इसके लिए हमने पहले इसे थोड़ा सा ऊपर से कट किया था। ये देखिए, हल्की सी गोलाई देते हुए हमें बैक नेक को कट कर देना है। तो ये हमारे बैक नेक की भी कटिंग हो गई है और ये देखिए हमारी कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। ये हमारे दोनों ही पार्ट से। अब हम सबसे पहले इसके लिए स्ट्रिप बनाएंगे। तो हमने बचे हुए कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा लिया जो जिससे हमारी स्ट्रिप बन सके। और अब हम ऊपर पहले स्लीव की जो स्ट्रिप है वो बनाएंगे। तो इसके दोनों साइड हमें सिलाई लेनी है। कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके बनाई है। और अब हमने 3.5 इंच कट किया था ऊपर से, तो हमें टोटल हमारा 7 इंच हुआ। तो 7 इंच तो हमें रेडी स्ट्रिप चाहिए और 1 इंच हमारी सिलाई में जाएगी। उस हिसाब से हमने 8 इंच की 2 स्ट्रिप्स रेडी की है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्ट्रिप को अटैच करो तो वो 7 इंच यानी 3.5 इंच की ही होनी चाहिए। उससे अगर थोड़ा सा भी ऊपर हुआ तो आपके शोल्डर गिरेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए देखिए, मैंने यहाँ पे निशान लगा के इसको डबल फोल्ड करके 3.5 रखा है और उसके ऊपर इस तरह से चौक से निशान लगाया है। और ये एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा है वो हमारा सिलाई मार्जिन होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको गले की पट्टियाँ और स्लिप को किस तरह से अटैच करना है। तो आपको मैंने बहुत सारे वीडियोस में उरे पट्टी से गले को रेडी करते हुए बताया था, पर इसमें मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से आपको बचे हुए कपड़े के ऊपर
शोल्डर से थोड़ा सा नीचे का पार्ट लेते हुए इस तरह से रखना है और इसी शेप में कट कर देना है। तो ये देखिए जिस तरह से इसके शोल्डर और नेक का शेप है उसी शेप में नीचे वाले कपड़े को भी कट कर देना है। और कट करने के बाद इसी से हमारा नेक रेडी होगा और स्ट्रिप भी हमारे इसी के साथ अटैच होंगे। तो ये देखिए हमारा ये कुछ इस तरह से कटिंग हुआ है। और अब इसको हम इसके सीधे पार्ट पे पहले रखेंगे और सीधे पार्ट पे रखने के बाद हमारी यहाँ से इस तरह से सिलाई होगी और फिर हम इसको टर्न करेंगे। जैसे हम लोग फ्यूजिंग पेपर और बुकरम से गले की डिज़ाइन बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा ये। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह से जोड़ना है। और हमने इस तरह से इसके फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट्स के लिए इसी तरह से कट किया है। तो देखिए हमारा मेन फैब्रिक, फिर हमारा नेक के लिए कट किया हुआ फैब्रिक इस तरह से रखना है। और फिर इसके बीच में हमें रखनी है अपने शोल्डर की जो स्ट्रिप्स है वो। तो इस तरह से जहाँ पे हमने चौक का निशान किया था वहाँ पे सिलाई आएगी और इस तरह से रख कर अब हमें इसे सिलाई लेनी है, इसके ऊपर सिलाई लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से शोल्डर से नेक पे हमें पूरी इसी तरह से सिलाई लेनी है। ये देखिए हमारी स्ट्रिप। आपको फैब्रिक को ज़्यादा खींचना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथ से ही आपको इसे स्टिच कर देना है। ये देखिए जहाँ पे चौक का निशान है स्ट्रिप पर वहीं पर आपको सिलाई लेनी है, ना आपको कम लेनी है ना आपको ज़्यादा लेनी है। अब जहाँ पर हमारे स्ट्रिप थे वहाँ पे आपको डबल सिलाई ले लेनी है और फिर इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा के इसको टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई और ले लेनी है जिससे हमारे स्ट्रिप एकदम सिक्योर हो जाए। तो ये देखिए हमारे एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेम इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो ये हो गया। अब हम इसकी स्ट्रिप को इसके साथ स्ट्रिप से इन दोनों को अटैच करेंगे। जैसे हम कुर्ती में शोल्डर से शोल्डर जॉइंट करते हैं वैसे ही स्ट्रिप पर जॉइंट करके इन दोनों को अटैच करेंगे। फिर छोटे छोटे कट लगाकर इसको टर्न करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा स्ट्रिप्स लग के ये दोनों अटैच हो गए हैं। अब हम इसके साइड की सिलाई लेंगे, जो फिटिंग सिलाई होती है वो लेंगे। तो ये देखिए हमारी फिटिंग सिलाई लग चुकी है। और अब हम नीचे जो घेरा है वहाँ पर हम सिलाई लेके नीचे की पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। नीचे की पट्टी को पहले हम एक पट्टी को फोल्ड करेंगे, उसके बाद दूसरी पट्टी को फोल्ड करेंगे ताकि अच्छी फिनिशिंग आए। तब ये एक पट्टी हमने फोल्ड कर दी, अब हम दूसरी पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो ये दूसरी पट्टी हमारी फोल्ड हो गई है और दिस इज़ फाइनल लुक। ये देखिए हमारा टॉप बन के बिल्कुल रेडी है। आप इसे जीन्स ट्राउज़र किसी के साथ भी वेयर कर सकते हैं और ये समर के लिए एक परफेक्ट टॉप है। आप इसे समर में वेयर कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा बना है। आपको ये टॉप का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो मेक श्योर आप इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस और डिज़ाइन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो अगेन मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि वीडियो देखने के लिए आप सबका बिग 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 थैंक यू। और अगर आप कोई और डिज़ाइन सीखना चाहते हो और जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे नहीं अपलोड किया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।
मैं आपके लिए उसका भी वीडियो लेके आऊँगी।